गाइस, मैं इस चैनल में कुछ बताना चाहता हूँ कि मैं या तो इसमें ब्लैक बुक के क्वेश्चन कराऊँ या मैं सिंगिंग से इलस्ट्रेशन या सिंगिंग के क्वेश्चन कराऊँ। पर मैं ये सोच रहा हूँ कि ब्लैक बुक के क्वेश्चंस ज़्यादा अच्छे हैं क्वालिटी वाइज़। तो तुम ऐसा नहीं है कि उसमें एडवांस टाइप क्वेश्चन है, लिखा है एडवांस पर उसमें मेन से ही क्वेश्चंस हैं। तो वैसे इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, पर मैं बेसिकली वही कराऊँगा जो इम्पोर्टेंट है। बाकी तुम्हें कुछ क्वेश्चंस दे दूँगा करने को, और इम्पोर्टेंट सिलेक्टिव टाइप क्योंकि मैंने जो कर रखे हैं जो मेरे को अच्छे लगे वो मैं आपको आपके साथ शेयर करूँगा। तो सपोर्ट दिलाना। बाकी सीखने को बहुत कुछ है, सीखने को बहुत मिलेगा तुम्हें। ठीक है, तो ईजी चैप्टर ही लेते हैं पहले वही डिफरेंशियल इक्वेशन से शुरू करते हैं। और क्योंकि ये मत समझना कि एडवांस के लिए गया तो एडवांस के लिए होगा, मेंस के लिए भी उतना इंपॉर्टेंट है। तो जो मेंस के लिए कर रहा है उसके लिए इंपॉर्टेंट है, जो एडवांस के लिए कर रहा है प्रिपरेशन उसी में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन से चालू करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। डी वाई बाई डी एक्स वन प्लस कॉस एक्स अपॉन वाई माइनस इज माइनस एन एक्स और एफ बाई टू वैल्यू है एक्स इक्वल टू। तो देखो इसमें वेरिएबल सेपरेबल है, तो इसमें वेरिएबल सेपरेट है, तो क्या करेंगे बताता हूँ। इसमें फर्स्ट आया वो भी बताऊँगा। वन प्लस कॉस एक्स अपॉन वाई इज टू माइनस एन एक्स। तो ये तो सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, सब सेपरेट कर देंगे। वन प्लस कॉस एक्स इंटीग्रेशन डी एक्स इंटीग्रेट कर ले वन अपॉन वाई का एन वाई इज टू ये टी मानेंगे तो ऊपर डी टी है, तो एन एन वन प्लस कॉस एक्स और कॉन्स्टेंट हम उसी टर्म में लॉग की टर्म में ले लेते हैं एल एन सी। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं एन एन वाई इज टू एन एन वन प्लस कॉस एक्स मल्टीप्लाई बाई सी। अब देखो लोग वाई बाहर निकालते हैं पर एक्चुअली नॉट वाई बाहर निकालते हैं क्योंकि वाई पॉजिटिव होना चाहिए लॉग के अंदर। ठीक है, वन प्लस कॉस एक्स। तो एक्चुअली इसकी दो आंसर होने चाहिए, मैं बताता हूँ कैसे होगा। और हमें क्या दिया है एफ पाई बाई टू माइनस वन, पाई बाई टू पे तो ये जीरो जाएगा, तो सी की वैल्यू वन आ जाएगी। ठीक है, तो हमें एफ जीरो पूछ रहा है, तो वाई हमें इक्वेशन भी पता है, इसी आ मॉड वन प्लस कॉस एक्स ये यहाँ पे इक्वेशन है, और एफ जीरो पूछ रहा है कॉस जीरो मतलब वन, तो मॉड वाई इज टू आ गया, तो वाई इज टू प्लस टू और माइनस टू दोनों इसका आंसर है। इधर टू दे रहा है पर आंसर दोनों में चाहिए। ठीक है, देखते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाइड विद वैल्यू ऑफ y इक्वल्स टू a e टू x b और c, ये तीनों आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है पहली बात। ठीक है, तो तीन बार डिफरेंशिएट होना चाहिए क्योंकि हमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जितना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है ये तुम्हें बताएगा मैं उतनी बार डिफरेंशिएट करते हैं। तो पहली बात हम इसमें क्या है ये तो तुम खुद समझ सकते हो, y की मैंने y डैश निकालिए, y डबल डैश निकालिए, y ट्रिपल डैश निकालिए, और ये हिट एंड ट्रायल है। इसमें बेसिकली तुम्हें हिट एंड ट्रायल लिखना पड़ेगा और मैंने किया था तो इसका आंसर डी है, तुम ट्राई करके देखना। तो देखते हैं चौथा उतना सही नहीं है, मतलब ठीक है, ये तो देख के ही दिख रहा है कि इसमें होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन लग रही है, तो y इक्वल्स टू वी एक्स मान के तो तुम इसे सॉल्व करोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी तुम्हें, तो तुम ये सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट पाँचवा बताता हूँ तुम्हें, ये ठीक है थोड़ा। तो पाँचवा क्वेश्चन देखते हैं। हमें डिफरेंशियल इक्वेशन देखिए डिटरमाइंस अ फैमिली ऑफ सर्कल विथ, अब ऑप्शन देखो चार ऑप्शन है, इसको चेक करते हैं। ठीक है, तो हमें सॉल्व तो करनी पड़ेगी इक्वेशन। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, ये वेरिएबल सेपरेबल है, इसमें वेरिएबल सेपरेट हो सकते हैं आराम से। वाई डी वाई ये तो दिख रहा है भाई, तो सेपरेट किए, इसको टी मान लो, ऊपर डी टी बैठा है, तो हाँ, तो क्या आएगा अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर और ऊपर बाई टू भी आएगा। इसको टी माना तो डिफ्रेंशिएट करके ऊपर वो वाई बचेगा और नीचे इसका वाई स्क्वायर का वो डिफ्रेंशिएट पार्ट। ठीक है, टू आएगा माइनस टू आएगा, वन माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू टी माइनस टू वाई डी वाई इज इक्वल्स टू डी टी। तो माइनस टू से मल्टीप्लाई किया तो माइनस टू आएगा। ठीक है, और इज इक्वल्स टू एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस सी। अरे ठीक है, इसको उधर भेजो, अंडर रूट वन माइनस सर्कल की इक्वेशन तो बनती हुई दिख रही है भाई मेरे को, वन माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू फोर एक्स स्क्वायर। इसकी ज़रूरत ही क्या है, माइनस टू एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो वाई स्क्वायर इसको उधर भेज दें मैं, प्लस सी माइनस टू एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू वन। तो क्या दिख रहा है तुम्हें, रेडियस इज इक्वल्स टू वन, रेडियस तो वन होगी। और देखो अच्छे से देखो, इसका वाई कोऑर्डिनेट ज़ीरो है, मतलब सर्कल एक्स सेंटर एक्स एक्सिस में कहीं लाया करेगा। तो अब ऑप्शन देखते हैं, वेरिएबल रेडियाई एंड फिक्स सेंटर एट जीरो कॉमा वन, नहीं वेरिएबल रेडियाई तो नहीं है, दोनों कैंसिल, और फिक्स रेडियस ऑफ वन एंड वेरिएबल सेंटर अलॉन्ग एक्स एक्सिस, तो इसका सी ऑप्शन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रुको 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 रुको, एक मिनट। हाँ, तो ये 2 इधर गया तो -2c, तो ये -2c मतलब कोई कांस्टेंट ही बनता है इसमें, वो ज़्यादा दिमाग मत लगाना। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन में देखते हैं। इंटरवल कंटेनिंग द डोमेन ऑफ द डेफिनेशन ऑफ नॉन जीरो सॉल्यूशंस ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अरे यार, सॉरी भाई, ये मेरे मोहल्ले में कुछ बच्चे एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर, ये हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दे दिया। तो ठीक है, वैसे क्वेश्चन कर ही लेते हैं। वही सा, ठीक है, एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। क्या देख के लग रहा है तुम्हें, क्या होगा ये? ओह, ये तो वेरिएबल सेपरेबल है। अ, तो इसमें वेरिएबल सेपरेट कर लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, इंटीग्रेट मार दो। ठीक है, तो माइनस एल एन वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 और -1 अपॉन माइनस प्लस सी। तो क्या दिख रहा है तुम्हें? एल एन वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स माइनस 3 प्लस सी, प्लस माइनस सी मतलब कॉन्स्टेंट ही होगा। अब क्या पूछा है हमें? सॉल्यूशन बताना है, वो भी डोमेन। डोमेन मतलब एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकती है। तो साफ दिख रहा है, एक्स बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर एक्सेप्ट 3। ठीक है, तो अगर हम ऑप्शन देखें तो इसमें 3 आता है। ये भी 3, ये 3 से बड़ा है, 3 से छोटा है, तो 3 ये भी जो आता है ये भी 3 से बड़ा है, 3 से छोटा है। पर ये देखो, ये 3 से छोटा है, तो इसमें 3 नहीं आता है, तो ये सही ऑप्शन है। ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 क्वेश्चन ऑफ फंक्शन y इज टू सेटिस्फाइज द डिफरेंशियल इक्वेशन। भाई ये तो देख के ही पता चल रहा है, और ये डुएबल क्वेश्चन है। वाई डैश एक्स और ये वाई एक्स। ठीक है, तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसमें इंटीग्रेशन फैक्टर निकाल के तुम इजीली सॉल्व कर सकते हो। डुएबल क्वेश्चन है, तो ये मैं करवा नहीं, तुम ट्राई करना। हम 8 करेंगे, तो 8 देखिए। 8 बताता हूँ, इसमें ऑब्जर्वेशन चाहिए भाई। कुछ क्वेश्चन अच्छे हैं, जैसे दिख रहा होगा तुम्हें 2x² वाई डी वाई बाई डी एक्स। या तो तुम ऑप्शन से हिंट लगा सकते हो, या फिर तुम ऑब्जर्व कर सकते हो। देखो, अगर हम इसको इधर भेजते हैं तो ये क्या बन रहा है? ये है डिफरेंशिएशन ऑफ x² वाई स्क्वायर। ठीक है, और वही अंदर बैठे हैं 10 के। बहुत बढ़िया हो गया। अब तो क्या ही क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं भाई। तो अगर हम इसको टी मानेंगे तो डी टी, और चलो लिख ही देते हैं पूरा, अपॉन 10 x² वाई स्क्वायर इज टू डी एक्स, और इंटीग्रेट कर दो। ठीक है, तो कॉट टी का इंटीग्रेशन होता है ln साइन टी, मतलब ln साइन x² वाई स्क्वायर। ठीक है, और x को ऐसे रहेंगे और प्लस सी को कॉन्स्टेंट, और हमें गिवन किया गया y1 x1 है, तो y रूट पाई बाई 2 है, तो ln, तो ये हो जाएगा साइन पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 1, तो ये 0 हो जाएगा पूरा, और x1 प्लस सी, तो सी कितना आ गया? -1। ठीक है, तो इक्वेशन आ चुकी है भाई। क्या किया? ln साइन x² वाई स्क्वायर और इक्वल टू x -1। तो ये कोई ऑप्शन है? अच्छा, ई के टर्म में निकालना है, तो साइन x² वाई स्क्वायर इक्वल टू ई के पावर x -1, ये वही ऑप्शन है। हाँ, सी ऑप्शन। ठीक है, बढ़िया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डिफरेंशियल इक्वेशन विद जनरल सॉल्यूशन इज गिवन बाय y इक्वल टू c1 cos। ये तो डुएबल क्वेश्चन है, तुम कर सकते हो, बाकी मैं बता देता हूँ कैसे करना है। c1 c2 c3 डैश डैश c5 आर कांस्टेंट। ठीक है, तो तुम एक काम करो, जैसे ये है c3 ई की पावर माइनस एक्स इंटू ई की पावर c4, तो तुम इसको एक कांस्टेंट मान सकते हो b करके। तो वैसे ही तुम इसको भी अगर तुम खोल रहे हो तो इसको a cos x प्लस b ई की पावर माइनस एक्स प्लस सी साइन एक्स, ये ज़्यादा सिंपल रहेगा। फिर वाई डैश वाई डबल डैश एक्स और वाई डबल डैश एक्स, तो फिर ये निकाल के तुम इधर पुट कर सकते हो। ये भी हिट एंड ट्रायल मेथड है। ठीक है, जैसे ऊपर किया था हमने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी आसानी है, इसमें भी वैल्यू वाई दे रखा है और इक्वेशन देखिए पुट करना है। चलो ये मैं करा देता हूँ। ठीक है, इसको कर लेना। 10th क्वेश्चन कैसे करेंगे बता देता हूँ। गिवन क्या है? वाई इज इक्वल टू ई की पावर अल्फा प्लस 1 एक्स, और इक्वेशन गिवन है, तो वाई डैश निकाल सकते हैं अल्फा प्लस 1 ई की पावर अल्फा प्लस 1 एक्स, और वाई डबल डैश देखेंगे तो अल्फा प्लस 1 होल स्क्वायर। हमें बस डबल डिफरेंशिएशन चाहिए, और हम पुट कर देते हैं इसमें। तो अगर हम पुट करेंगे तो साफ दिख रहा है कि ई की पावर अल्फा प्लस 1 कॉमन आएगा, और बचेगा क्या क्या वो देखो, अल्फा प्लस 1 होल स्क्वायर और -4 अल्फा प्लस 1 प्लस 1, ये बचेगा। ये तो जीरो नहीं हो सकता, तो इसको जीरो होना पड़ेगा। इसको बोलते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 अल्फा -4 अल्फा -4 प्लस 1 इज टू जीरो। अल्फा स्क्वायर -2 अल्फा -4 प्लस 2 -2 इज टू जीरो। क्या बन रहे हैं इसके रूट्स? माइनस, इसके रूट्स बन रहे हैं। कुछ गलत किया, कुछ गलत किया है। रुको रुको, यहाँ पे 4 था, सॉरी। यहाँ पे 4 था, तो ये तो दिख रहा है अल्फा इंटू अल्फा -2 0, तो अल्फा इज 2 आ गया। 2 या 0 आ सकता है। ओके, अब सॉल्यूशन बताना है। अल्फा 0 रखेंगे। अब इसमें दोनों लेंगे या एक लेंगे? वो फिर गलती कर दी, -4 यहाँ पे -1 है। होता है भाई, होता है। अल्फा स्क्वायर -2 अल्फा प्लस 1 इज टू 0, और रूट क्या दिख रहे हैं? -1 और -1, तो अल्फा इज टू 1। ठीक है,
तो इसका आंसर तो बना गया। तो इसको देखते हैं 11th को। द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन आर अल्फा एंड बीटा, ठीक है। तो ऑर्डर एंड डिग्री तो तुम्हें पता होना चाहिए होता है। ऑर्डर और डिग्री जो होती है कभी भी फ्रैक्शन नहीं होती है, और डिग्री होती है वो हाईएस्ट ऑर्डर की पावर होती है। तो इसको हम उधर लिखेंगे। तो ऐसा होगा, तो मैं बताता हूँ। तो ये डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, इसको कर देते हैं 7x+4 इंटू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की होल क्यूब। तो जो आएगा वो आएगा इधर से, जो आएगा मतलब, तो वो वाई डबल डैश का क्यूब आएगा। तो डिग्री कितनी होगी? डिग्री हाईएस्ट डिग्री तो 3 होगी, और ऑर्डर 2 होगा क्योंकि डबल डेरिवेटिव है। तो आंसर अल्फा प्लस बीटा पूछा है तो 5, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन देखो, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसे ट्राई करना भाई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इधर भी ऑब्जर्वेशन तुम्हें अच्छी चाहिए होगी, क्योंकि मेरे को ये पहली बार में दिखेगा और तुम्हें भी दिखी जाएगा। और इसमें है क्या देखो, यहाँ y का डिफरेंशिएशन है और यहाँ fx का डिफरेंशिएशन है, तो हम इनको एक साइड ले लेते हैं। इधर तो गाड़ी चलेगा, माइनस एफ डैश एक्स वाई इक्वल्स टू और एफ स्क्वायर एक्स प्लस एफ एक्स वाई। देखो यहाँ पे नेगेटिव आ गया, मतलब ये v बाई यू करके कुछ फॉर्म बननी चाहिए। तो हम दोनों साइड क्या करते हैं, y का डिफरेंशिएशन है ना, तो एफ एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, एफ स्क्वायर एक्स जो भी है। तो इधर क्या बनेगा, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई बाई एफ एक्स डी एक्स, और इधर क्या बनेगा 1 प्लस वाई बाई एफ एक्स। ओके, अब देखो, अब तो साफ साफ दिख रहा है, वाई बाई एफ एक्स को तुम टी मान सकते हो, तो टी मान लो, ज़रूरत नहीं है, पर मैं थोड़ा अच्छा है तो इसको नीचे ले लो 1 प्लस टी, और यहाँ डी एक्स डी लिख रहा हूँ, तो एल एन टी की जगह मैं वापस वही रखा हूँ, वाई बाई एफ एक्स, और यहाँ पे एक्स प्लस सी, कुछ गिवन है क्या नहीं, सी एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो क्या होगा 1 प्लस वाई बाई एफ एक्स इक्वल्स टू ई की पावर एक्स प्लस सी, और वाई बाई एफ एक्स, एक सेकेंड, वाई और एफ एक्स, हाँ दोनों वाले में कन्फ्यूजन हो गया, ई की पावर एक्स प्लस सी -1, तो वाई इक्वल्स टू ई की पावर एक्स प्लस सी एफ एक्स माइनस ऑफ एफ एक्स, और ये है क्या, हाँ है। तो हाँ ठीक है, अगर हम ई की पावर सी एक्स इंटू की पावर सी और इसको भी कांस्टेंट मान लें, तो ये वाला ऑप्शन मैच करता है, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, 13 क्वेश्चन देखते हैं, और ये बढ़िया। तो इधर हमें पैराबोला दे रखा है, द ऑर्डर एंड डिग्री रिस्पेक्टिवली ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल टेंजेंट्स लाइन तो पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2y। तो हमें पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स निकालने आने चाहिए। तो x की जगह अगर हम, देखो इसमें लिख लेते हैं, आजा इधर को आजा, ठीक है। तो x की जगह हम अगर 280 मान लें, और y की जगह 80 स्क्वायर नहीं 280 स्क्वायर, तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो 280 कॉमा 280 स्क्वायर, और अगर हम स्लोप निकालें डी वाई बाई डी एक्स एट दिस पॉइंट्स, तो अगर हम लिखें तो वाई बाई एक्स ही होगा बेसिकली, तो टी आ जाएगा, ठीक है। और अगर हम इसको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट देखें, वो क्या होती है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, वो होती है हमें स्लोप पता है, वाई और कोऑर्डिनेट्स पता है, वाई माइनस 280 स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्लोप डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स माइनस 280। अब कुछ नहीं करना है, जहाँ जहाँ टी है उसकी जगह डी वाई बाई डी एक्स को करना है। तो इधर डी वाई बाई डी एक्स को करेंगे, तो बेसिकली ये 1 डिग्री ही रहेगी, नहीं क्या रहेगा, हाँ 1 डिग्री ही रहेगी इक्वेशन, और सॉरी फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन रहेगी, फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन रहेगी, और 2 डिग्री इक्वेशन, क्योंकि अगर हम टी की जगह डी वाई बाई डी एक्स डालते हैं तो ऑर्डर तो सेम रहेगा फर्स्ट ऑर्डर, पर डिग्री उसकी पावर कितनी होगी 2, तो कौन सा ऑप्शन है, ऑर्डर एंड डिग्री। देखते हैं 14 क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें क्या होता है, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, हमें ये इक्वेशन दे दिया। तो इसमें कोई वैसे फॉर्म तो नहीं दिखी, पर जो चीज़ रिपीट होती है तो हम उसको टी मान लेते हैं, कुछ वेरिएबल मान लेते हैं, जैसे एक्स प्लस वाई को हम टी मान लेते हैं, और क्यों माना है वो भी बताता हूँ। तो तुम्हें ये सोचना पड़ेगा, ऑब्जर्वेशन अच्छी होनी चाहिए। देखो, अगर हम डी वाई बाई डी एक्स की जगह डी टी बाई डी एक्स माइनस 1 रखेंगे, तो माइनस वन कैंसिल हो रहा है, तो ये हिंट थी पहली। तो इससे हमें क्या बन के मिल रहा है, ये देखो एक्स टी इज इक्वल्स टू एक्स टी क्यूब, ठीक है। अब ये तो तुमने कई बार सॉल्व की होगी, ये है बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें क्या है हाईएस्ट डिग्री से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो डी टी बाई डी क्यूब प्लस एक्स बाई टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स। तो क्या करते हैं, फिर क्या करते हैं, कोई भी जो हाईएस्ट डिग्री है उसके पास वाले को टी, मतलब कोई एक वेरिएबल मान लेते हैं, जैसे 1/t² को हमने वी मान लिया, ठीक है। तो -2/t³ इज इक्वल्स डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी वी बाई डी एक्स, जो कि इधर बैठा है, डी वी बाई डी एक्स और -2 प्लस 1/t² को हमने वी माना था इज इक्वल्स टू एक्स। तो अब तो डायरेक्ट सॉल्व हो रहा है वेरिएबल सेपरेट करके, और -2/dx इज इक्वल्स टू एक्स 1 माइनस वी, और फिर इसको इधर भेजो, इसको इधर भेजो, और फिर वी की जगह जो वी की जगह 1/t² डाल दो, और टी की जगह हमने क्या रखा था एक्स प्लस वाई, और टी की जगह एक्स प्लस वाई रख दो, तो सॉल्व हो जाएगा। तो इसको सॉल्व किया था तो मेरा बी आ रहा था, ठीक है, तुम भी ट्राई करना, इसका बी आ जाएगा, बढ़िया क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जनरल सॉल्यूशन, ये ईजियर क्वेश्चन है थोड़ा, तो तुम ये देख लो किस करेंगे, क्या देखा है, पहले तो लिख लो डी वाई बाई डी एक्स इज टू 2 बाई 10x
प्लस टेन स्क्वायर एक्स। और क्या दिख रहा है इसमें? हाँ, तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रही है, क्योंकि अगर हम डी वाई बाई डी एक्स माइनस टू वाई टेन एक्स इज टू टेन स्क्वायर एक्स रखते हैं, तो ये पी है वाई को हटा देना, और ये क्यू है। और इंटीग्रेशन फैक्टर क्या होता है? ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, मतलब ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ माइनस टू का ले लेते हैं टेन एक्स डी एक्स। टेन एक्स का होता है एल एन सेक एक्स, और तो हो जाएगा सेक की पावर माइनस टू एक्स इंटीग्रेशन फैक्टर। तो फिर क्या होता है? वाई इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर मतलब वन सेक स्क्वायर एक्स इज टू क्यू क्या था हमारा? टेन स्क्वायर एक्स अपॉन सेक स्क्वायर एक्स। टेन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं? वन माइनस सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, सॉरी लिखेंगे दोनों साइड इधर इंटीग्रेट होता है सिर्फ एक साइड, ठीक है। तो इसको लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, ठीक है, अपॉन सेक स्क्वायर एक्स अपॉन सेक स्क्वायर एक्स। तो ये तो वन हो गया, और यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स। कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं? कॉस टू थीटा क्या होता है? कॉस टू एक्स, टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन। तो कॉस स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं, पहले से लिख देते हैं, एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं कॉस टू एक्स प्लस वन बाई टू, वन प्लस कॉस टू एक्स बाई टू डी एक्स, ठीक है। और इसका तो इंटीग्रेट कर दिया, तो वाई अपॉन सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस यहाँ से वन बाई टू का इंटीग्रेशन एक्स बाई टू, और कॉस टू थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन टू थीटा अपॉन टू, ठीक है। एक वन बाई टू तो बाहर निकाल दो, कॉस टू थीटा होता है साइन टू एक्स, और अंदर वाले का डिफरेंशिएट करके नीचे लिख देते हैं। तो क्या आएगा? वाई अपॉन सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स बाई टू अभी प्लस सी भी लगा देना, माइनस साइन स्क्वायर साइन टू एक्स अपॉन फोर प्लस सी। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? मैच कर रहा है कोई ऑप्शन? हाँ, मैच तो कर रहा है फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं, 16 और 17 हद तक सिमिलर है, पर अच्छे हैं, दोनों अच्छे क्वेश्चन है, क्योंकि ये कहीं देखने को कम मिलते हैं। तो कैसे करेंगे वो देख लो, ठीक है। तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज टू डी वाई बाई डी एक्स है। तो क्या करते हैं, क्या कर सकते हैं, दोनों साइड इंटीग्रेट कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा वाई डैश इज टू वाई डैश इज टू वाई प्लस सी, हाँ, वाई डैश इज टू वाई प्लस सी। और हमें वाई जीरो और वाई डैश जीरो की वैल्यू देखनी है, तो अगर हम इसको जीरो पुट करेंगे तो टू देगा, और इसको जीरो थ्री, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस वन, ठीक है। और क्या कर सकते हैं हम, तो इक्वेशन कुछ वाई डैश इज टू वाई प्लस वाई माइनस वन, ऐसी इक्वेशन बन रही है। तो वाई डैश को क्या लिख सकते हैं? डी वाई बाई डी एक्स इज टू वाई माइनस वन, और फिर उसके नीचे लिख दो वाई माइनस वन इज टू डी एक्स। अब दोनों साइड इंटीग्रेट, अब हद तक आसान हो गया, एल एन वाई माइनस वन मॉड नहीं आएगा, एल एन वाई माइनस वन इज टू एक्स। तो वाई इज टू ई, और रुकना प्लस सी भी लगा दो, ई की पावर एक्स प्लस सी, मतलब ए बाहर निकालो, ई की पावर एक्स प्लस सी होगा, मतलब ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर सी, इसको ए माना है मैंने, ठीक है। तो प्लस वन, तो ये कुछ ऐसा ग्राफ है, और वो भी ई की पावर एक्स का ऐसा होता है, ऐसा होता है। तो ये ऐसा ग्राफ है, पर एक यूनिट ऊपर किसका है, मतलब ई की पावर एक्स यहाँ ये होता है ई की पावर एक्स का, और ये एक यूनिट ऊपर है, ठीक है। वाई इज टू ए ई की पावर एक्स प्लस वन। तो क्या होगा इसका एसिम्पटोट? क्या होगा एसिम्पटोट? क्या होता है एसिम्पटोट? होता है जो इसको टच करे इन्फिनिटी पे, तो इन्फिनिटी पे कौन सी लाइन टच करेगी? जो कुछ ऐसे होगी, मतलब पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और पीरियोडिक तो नहीं है। अप्रोचेस टू जीरो एट एक्स इज टू माइनस इन्फिनिटी, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, अप्रोचेस टू वन, क्योंकि ये एक यूनिट ऊपर उठ रखा है, ठीक है। अगर ई की पावर एक्स होता तो वो अप्रोच करता जीरो एट एक्स माइनस इन्फिनिटी, तो बी ऑप्शन ही होगा, हैज एन एसिम्पटोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, बिल्कुल सही, 16 का सी ऑप्शन। नेक्स्ट वाला भी सिमिलर है, नेक्स्ट वाले को देखते हैं, ट्राई देते हैं। ऊपर चल मेरे भाई, ठीक है। द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इसको कैसे करेंगे, ठीक है। क्या दे रखा है हमें? एक्स स्क्वायर प्लस वन डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, भी सेम है ऊपर वाले की तरह, ठीक है। द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, बस इसमें थोड़ा सा मैनिपुलेशन है, क्योंकि तुम्हें आ जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, तो काफ़ी लोग क्या करते हैं, पहले मैं वो बताता हूँ। काफ़ी लोग करते हैं कि यहाँ पे वाई डबल डैश है, एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू टू एक्स वाई डैश, वाई डबल डैश वाई डैश इज इक्वल टू टू एक्स वन एक्स स्क्वायर प्लस वन, और यहाँ पे इंटीग्रेट कर देते हैं। क्या है भाई, ना यहाँ डी एक्स है ना यहाँ वो है, ये वैसे बहुत गलत मेथड है करने का, ठीक है, पर इससे आंसर आ जाता है, पता नहीं कैसे, पर ऐसे नहीं करना है, ठीक है। तो हम डी वाई बाई डी एक्स को कुछ मान लेते हैं यू, तो वाई डबल डैश क्यों आता है वो बताता हूँ मैं, उसका आंसर क्यों आता है, डी वाई डी एक्स, ठीक है, वाई डबल डैश। तो वाई डबल डैश की जगह हमने डी वाई डी एक्स रख दिया, इज इक्वल टू टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स की जगह यू रख दिया, और वेरिएबल सेपरेट कर दो, क्योंकि सेम ही बेटर है उससे, अगर उससे भी रख दो, पर उससे बहुत कन्फ्यूज हो जाते हैं बच्चे, ठीक है। तो इसका हो जाएगा एल एन यू, और इसका हो जाएगा एल एन एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एल एन सी, ठीक है। तो यू की जगह क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वन सी टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये क्या है, ये है वाई डैश एक्स, और वाई डैश जीरो की तरह है, इससे हम सी निकाल सकते हैं, वाई डैश जीरो वन वाई डैश जीरो थ्री देगा, और तो वाई कैसे निकाल सकते हैं, इंटीग्रेट कर दो, सी एक्स क्यूब बाई थ्री प्लस सी एक्स प्लस टी, और वाई डैश जीरो थ्री देगा, तो सी कितना देगा, सी थ्री आ गया, और वाई जीरो कितना देगा वन, तो डी कितना देगा वन। तो इक्वेशन क्या बनेगी, वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स प्लस वन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, 18 क्वेश्चन, द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व, ये तो तुम आराम से कर सकते हो। हम इक्वेशन बताते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो इसमें क्या करोगे तुम, सी को एक साइड ले जाना,
और डिवाइड कर देना, फिर 2x अपॉन कुछ ऐसा हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस वन, ठीक है, यू बाई बी मेथड से डिफ्रेंशिएट करके, तो यहाँ पे कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो, डिवाइड बाई डी निकाल दिया, ठीक है, इक्वेशन मिल जाएगी। तो 19 देखो, 19 कैसे लेंगे, 19 में अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बहुत क्यों होंगे, बहुत ज़्यादा ही, क्योंकि मोस्टली ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, और ये तो अच्छे से बनाना। तो क्या करते हैं इसमें, इसमें मोस्टली डिवाइड होता है, क्योंकि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी अगर तुम इसको डिवाइड मारोगे इधर, क्योंकि देखो क्या बन रहा है मैं बताता हूँ। अगर 10 बाई साइन में से डिवाइड करोगे तो ये बनेगा कॉट वाई कोसेक वाई, और डी वाई बाई डी एक्स प्लस वन बाई एक्स, उधर बचेगा कोसेक एक्स, कोसेक वाई इज इक्वल टू वन बाई एक्स स्क्वायर। अगर तुम इसको टी मानते हो, ये सिमिलर है, ये सब रिपीटेड स्टेप है, अगर ऐसे क्वेश्चन दिखते हैं तुम्हें तो कोसेक वाई को अगर तुम टी मानते हो तो कोसेक वाई कॉट वाई, कोसेक का डिफरेंशिएशन माइनस होता है शायद, डी वाई बाई डी एक्स डी टी बाई डी एक्स, ठीक है। तो बस अब तो पुट करो माइनस डी टी बाई डी एक्स प्लस वन बाई एक्स टी इक्वल टू वन बाई एक्स स्क्वायर। अब तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तुम कर सकते हो माइनस वन बाई एक्स टी इक्वल टू वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस का, ये टी है, ये पी है, ये क्यू है। तो बस सॉल्व कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, इसको करना सॉल्यूशन ऑफ एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स। तो क्या सोचते हो, नेगेटिव है एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, ठीक है। सबसे पहले अप्रोच यही आती है, इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, पर इससे फायदा नहीं होगा, यहाँ तो वाई बाई एक्स आ जाएगा, इधर एक्स स्क्वायर अंदर जाएगा तो एक्स टू दी पावर फोर होगा, जिससे हमें कुछ मिलेगा नहीं, ठीक है। तो फिर तुम दूसरी अप्रोच ट्राई करोगे, और वो क्या होगी मैं बताता हूँ, जो कि बेस्ट है, एक्स डी वाई इज इक्वल टू वाई डी एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। इधर से डी एक्स कॉमन आ जाएगा, वाई प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स, और डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब ये तुम्हें क्या दिख रही है, कैसी इक्वेशन दिख रही है, ये जो बनी है ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि सेम डिग्री सेम पावर, तो वाई इज टू वी एक्स रख के हम सॉल्व कर सकते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स इज टू वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, ठीक है, और सब्स्टिट्यूट करते हैं वाई इज टू वी एक्स रख के वी प्लस डी वी एक्स डी वी बाई डी एक्स, एक्स डी वी बाई डी एक्स इज टू वाई की जगह वी एक्स लगा, तो वी एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर अपॉन एक्स, ठीक है। तो कट जाने बहुत चीज़ें कट रही है, एक्स डी वी बाई डी एक्स इज टू वी प्लस अंडर रूट वन प्लस वी स्क्वायर, वी कट गया, क्या बन रहा है डी वी बाई डी एक्स। एक काम करते हैं, इसको अभी वेरिएबल सेपरेबल है तो वेरिएबल सेपरेट कर लेते हैं, अंडर रूट वन प्लस वी स्क्वायर इज टू डी एक्स अपॉन एक्स, और इंटीग्रेट मार देते हैं, वन अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का क्या होता है लॉग एक्स, लॉग वी प्लस वही अंडर रूट वन प्लस वी स्क्वायर, ये तो तुम्हें आना चाहिए, ठीक है। लॉग एक्स प्लस लॉग सी को मल्टीप्लाई करते हैं तो लॉग सी एक्स लिख देते हैं, तो क्या आया इससे वी प्लस अंडर रूट वन प्लस वी स्क्वायर इज टू सी एक्स, तो वी की जगह हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया था, वाई इज टू वी एक्स लगा था, वी की जगह वाई बाई एक्स प्लस अंडर रूट, और यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस रुकना वाई बाई एक्स लगाना, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाला रहेगा इक्वल टू सी एक्स, तो क्या बना वाई इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर, कौन सा ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन सही ऑप्शन। इसको देखते हैं, लेट द फंक्शन डिफरेंस लेट एफ एक्स बी द डिफरेंशियल फंक्शन ऑफ द इंटरवल 0 से इंफिनिटी सच दैट f1 देते हैं और यूज देते हैं, ठीक है। और ये सिमिलर क्वेश्चन 24 चैन शिफ्ट में पूछा गया इस बार पे जी एग्जाम में, ठीक है, तो प्रैक्टिस करो यार। तो कैसे लेंगे, लिमिट टी टेंडिंग टू एक्स टी क्यूब एफ एक्स माइनस एक्स क्यूब एफ टी, इधर कॉन्सेप्ट क्या है वो समझ लेना, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट ये है कि देखो टी टेंडिंग टू एक्स हो रहा है, मतलब एक्स इधर एक कांस्टेंट की तरफ है और टी एक्स की तरफ टेंड करेगा तो ये 0 बाई 0 का फॉर्म बन रहा है, तो हम इसमें लॉपिटस लगा सकते हैं, लॉपिटस लगाएंगे तो क्या बनेगा थ्री टी स्क्वायर एफ एक्स माइनस एक्स क्यूब एफ एस टी, एक्स एक कांस्टेंट है फिर बोला टू टी इज वन बाई टू, और टी एक्स की तरह मतलब टी की जगह एक्स बना, ठीक है, तो क्या बनेगा थ्री एक्स एफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर एफ एस टी इज वन। अब ये बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन है और सॉल्व कर सकते हैं बर्नौली, एफ डैश टी एक्स क्यूब से डिवाइड करा तो माइनस एक्स स्क्वायर से डिवाइड करा तो माइनस थ्री बाई एक्स एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये पी हो गया और ये क्यू हो गया, ठीक है। और इंटीग्रेशन फैक्टर, ये अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बना दी बर्नौलीज। इंटीग्रेशन फैक्टर क्या होता है ई की पावर पी डी एक्स माइनस थ्री बाई एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर माइनस थ्री, इंटीग्रेशन फैक्टर है, ठीक है। सॉल्व करो वाई इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इज इक्वल टू क्यू टाइम्स क्यू इफ इंटीग्रेशन माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर इंटू वन अपॉन एक्स क्यूब डी एक्स, तो एक्स की पावर माइनस फाइव का क्या होता है, एक्स की पावर माइनस फाइव होता है एक्स की पावर माइनस फोर अपॉन माइनस फोर, यहाँ पे माइनस ये कट जाएगा प्लस सी, और क्या देगा हमें एफ वन की वैल्यू वन देखिए, मतलब एक्स वन तो वाई वन, ठीक है, वन इज इक्वल टू वन बाई फोर प्लस सी, तो सी कितना आएगा सी थ्री बाई फोर आ गया, सी थ्री बाई फोर आ गया, तो इक्वेशन क्या बनी वाई अपॉन एक्स क्यूब इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स की पावर फोर, फोर टाइम्स एक्स की पावर फोर प्लस थ्री बाई फोर, तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है वाई इज इक्वल टू वन अपॉन फोर एक्स प्लस थ्री एक्स क्यूब बाई फोर, कौन सा ऑप्शन है सी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22 द पॉपुलेशन पीरियड 90 ऑफ अ सर्टेन नॉन स्पेसिफिक डिफरेंशियल इक्वेशन, ये हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दिया भाई, ये तो बेसिक क्वेश्चन है, ये तो वेरिएबल सेपरेबल
फॉर्म है, तो तुम ये कर सकते हो। और 0 पे 850 थी पॉपुलेशन, तो टाइम टी पे इंटीग्रेट कर देना 850 से 0 में, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये तो तुम कर सकते हो। हाँ, तो ये क्वेश्चन है, ये सिमिलर अभी ऊपर किया हमने, ठीक है। जब भी ऐसा कुछ फॉर्म दिखे जो कि कुछ सेटिस्फाई ना करे, ना लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ना कुछ, तो हम डिवाइड करने की सोचते हैं, या तो कॉस क्यूब से या सेक से। पहले टू काट देना, तो ये भी ईजी है, ये तुम करके देख लेना। इसमें कॉस क्यूब से डिवाइड करना, फिर ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगी। तो ये कर रखा है ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, इसको ट्राई करना। वो फॉर्म कर रखी है, ठीक है, जैसी फॉर्म कर रखी है तो वो उसका एक ही क्वेश्चन करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि बहुत क्वेश्चन है इसमें। तो 24वां क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, तो ये थोड़ा अच्छा कह सकते हैं। तो इसमें पहले क्लिक नहीं करेगा, पर ये एक फॉर्म है, ठीक है। अगर तुम इसको टी मानते हो, 4x + y + 1, तो अगर हम इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो 4 + dy/dx = dt/dx, ठीक है। तो dy/dx से लिख सकते हैं हम dt/dx - 4 = t², ठीक है। तो अब तो ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है, ठीक है, t² + 4 और dt/t² + 4 इंटीग्रेट मान लो, ठीक है। तो हो गया ना। x² + a² क्या होता है, tan इनवर्स x/a t/4 x² + a² t/2 = x प्लस कोई भी एक कांस्टेंट, ठीक है। t क्या था हमारा 4x, तो tan इनवर्स 4x + y + 1 4x + y + 1 अपॉन 2 = x + c। तो क्या आएगा dt/dx, ठीक है। तो 4x + y + 1 अपॉन 2 = 10 x + c। तो 4x + y + 1 = 2 10 x + c। इजीएस्ट क्वेश्चन कौन सा फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। एक चीज़ रुको, क्या गलती हुई, साइन का नहीं है, इधर 1/2 और आएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x, हाँ 2x, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ अ कर्व इज द लाइन जॉइनिंग पॉइंट x y पैरेलल टू द y एक्सिस टू पॉइंट p आर इक्वली इंक्लाइंड टू द टेंजेंट टू कर्व एट p, देन द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द कर्व इज। भाई ये तो बहुत ही सिंपल है, ये तुम खुद ट्राई करना, मैं बता देता हूँ कैसे अप्रोच। p x y है, तो ये टेंजेंट है, वो क्या बोल रहा है, जो एक परपेंडिकुलर है एक पॉइंट p, ठीक है, और एक लाइन जो ओरिजिन से पास करी है, तो वो उस टेंजेंट पे इक्वली इंक्लाइंड है, ठीक है। मतलब ये जो थीटा है और ये जो थीटा है, ये मतलब दोनों ही थीटा है, ठीक है, ये तो एंगल इक्वल है। तो तुम tan थीटा dy/dx क्या होगा, जो इधर ये जो लाइन टेंजेंट थी उसका जो ये स्लोप है, तो ये कुछ जो भी निकलेगा उसे dy/dx मान लेना, ठीक है, ये हो जाएगा। 26वां क्वेश्चन देखो, y = fx सेटिस्फाई द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इधर क्या है, ये तो और भी सिंपल है, ये तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये p मान लो, ये q मान लो, तो ये भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। हाँ, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो इसमें क्या करेंगे, देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, तो x/y ना ही कुछ है ना कुछ है, तो सबसे पहले इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखते हैं, x dy y dx = 3x² - y अपॉन 2y - x²। फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2xy dy - x³ dy = 3x² y dx - y² dx। इसको और इसको एक साथ रखते हैं, क्योंकि मेरे को कुछ दिखा है जो तुम्हें भी दिखना चाहिए, प्लस x³ dy, ठीक है। ये अच्छा ही क्वेश्चनों में है, ये जब किया था मैंने तो इसमें टाइम लगा था, तो तुम्हें भी लगेगा, ठीक है। y², तो ये किसका डिफरेंशिएशन है, y² x का, ठीक है। और ये किसका डिफरेंशिएशन है, ये है x³ y का, ठीक है। अब दोनों साइड इंटीग्रेट कर लो, y² x = x³ y + c, और f1 देखा है 1 1 c = 0। तो क्या पूछा है, 1/3 ऑफ f3, ठीक है, 1/3 ऑफ f3, तो ये कुछ ऐसे में y² x = x³ y, तो y = xy। तो f3 कितना होगा, y3 कितना होगा 9, f3 9 होगा, और 1/3 ऑफ f3 इज 3, ठीक है, सी ऑप्शन। तो भाई इसमें इतना ही था, ठीक है। बाकी नेक्स्ट देखते हैं क्या करते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा चैप्टर करें बताना। बाकी पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन तुम्हारा जी मेंस लेवल का जो ब्लैक बुक में था, फिर ये मोर देन 1 है, एडवांस नहीं है भाई, जी ही समझो तुम इसे, जी लेवल, ठीक है। और ट्राई करो जो मैंने क्वेश्चन दिया, बाकी ये आंसर है, तुम देख लेना।